Hello friends, again welcome to the new video, that is the part 21 for mock exams for an ISM series 5A, that is Mutual Fund Distributor Certification Exam। तो लीजिए आज की वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है चाइल्डहुड एंड ट्रांजिशन फेज इन कॉमन इन लाइफ साइकिल एंड वेल्थ साइकिल। तो देखिए इसके हमारे पास ऑप्शन है ट्रू एंड फॉल्स। तो हमारे पास इसका आंसर है बी। वाई? बिकॉज चाइल्डहुड एंड ट्रांजिशन फेज कॉमन नहीं है, लाइफ साइकिल अलग है जिसमें चाइल्डहुड है, फिर टीनेज है, देन अडल्ट है। ऐसे ही वेल्थ साइकिल का बिल्कुल अलग होता है, तो इसमें हमारा आंसर होगा बी। बिकॉज चाइल्डहुड एंड ट्रांजिशन फेज आर डिफरेंट इन लाइफ साइकिल एंड द वेल्थ साइकिल। व्हाट इज नॉट मैंडेटरी इन एप्लीकेशन फॉर्म? तो देखिए म्यूचुअल फंड की जब एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें क्या मैंडेटरी नहीं है? ऑप्शन ऑक्यूपेशन, स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, मोड ऑफ होल्डिंग एंड पैन। इसका आंसर हमारा ए, ऑक्यूपेशन इज नॉट मैंडेटरी। जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें हमें स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, मैरिड, सिंगल, यस ये मैंडेटरी है। मोड ऑफ होल्डिंग सिंगल है या आइदर और सर्वाइवर है, ये मोड ऑफ होल्डिंग डेफिनेटली मैंडेटरी है फिल करना। एंड पैन नंबर इज अगेन मैंडेटरी टू फिल इन एप्लीकेशन फॉर्म। What is not mandatory is the occupation of the investor. Is KIM, Key Information Memorandum, a synopsis for the offer document? True or false? इसका आंसर है ट्रू, ए। वाई? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट जो डिटेल डॉक्यूमेंट होता है वो हमारा ऑफर डॉक्यूमेंट होता है, और उसका जो सिनॉप्सिस या उसकी जो समरी होती है वो KIM होती है। KIM की फुल फॉर्म होती है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, जो कि एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में ही आता है, तो उसको हम की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बोलते हैं, और उसमें उसकी समरी होती है जो भी स्कीम ऑफर करते हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न इज बेस्ट जज्ड इफ द इन्वेस्टमेंट होराइजन इज। तो देखिए अगर एब्सोल्यूट रिटर्न को कब मानते हैं और कब बेस्ट जज्ड करते हैं, जब इन्वेस्टमेंट होराइजन इज लेस देन 1 ईयर। तो हमारे पास इसके ऑप्शन है लेस देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, एनी टाइम एंड लेस देन 2 ईयर्स। इसका मतलब हुआ था कि कोई भी इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर लेस देन 1 ईयर है तो एब्सोल्यूट रिटर्न इज द बेस्ट जज टू कंपेयर एनी काइंड ऑफ स्कीम्स और टू कंपेयर द रिटर्न्स। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट होराइजन मोर देन 1 ईयर है तो बेस्ट जजेस टू CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। तो इसलिए अगर 1 साल से कम की रिटर्न्स अगर इन्वेस्टमेंट है और 1 साल से कम की रिटर्न्स मेजर करनी है तो हम एब्सोल्यूट रिटर्न में करेंगे। इट मीन्स हमारा आंसर हुआ ए, लेस देन 1 ईयर। Dividend distribution tax in liquid fund payable by investor is nil, 12.5%, 10.38% or 30%. Answer is A, nil. Why? Now dividend distribution is tax is now paid in the hand is paid in the hand of the investors. It means जो भी dividend होगा investors को पेमेंट कर दी जाएगी, और जो investors की इनकम टैक्स स्लैब है उसके बेसिस पर इन्वेस्टर अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की पेमेंट करेगा। तो हमारे पास यहां पर आंसर हुआ नील। व्हाट इज द रेट ऑफ द TDS इन लिक्विड म्यूचुअल फंड्स? तो देखिए इसके ऑप्शन है नील, 12.5, 10.38, 30%। इसका भी आंसर हमारा नील रहेगा, बिकॉज उसमें कोई भी किसी भी तरह का लिक्विड फंड में, म्यूचुअल फंड में टैक्स नहीं होता है, TDS नहीं होता है। लिक्विड फंड में जो भी इन्वेस्टमेंट्स का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, दिस विल बी नाउ पेड बाय द इन्वेस्टर्स वंस दे रिसीव दीज फंड्स इन देयर हैंड। हेंस TDS ऑन लिक्विड फंड इज नील। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल फंड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज? ऑप्शन ए, इक्विटी ब्रोकर विदाउट सर्टिफिकेशन, बी, NISM सर्टिफाइड एंड एमफी रजिस्टर्ड मेंबर, सी बोथ, डी नन ऑफ द अबव। आंसर इज बी, NISM सर्टिफाइड एमफी रजिस्टर्ड मेंबर। देखिए म्यूचुअल फंड को स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कौन डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है? दिस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ओनली NISM सर्टिफाइड एंड एमफी रजिस्टर्ड मेंबर। तो ये हमने ये बताया था, जब भी आप NISM का ये एग्जाम देंगे, जब ये क्लियर होगा तो आपका NISM सर्टिफिकेशन क्लियर होगा, देन यू विल बी NISM सर्टिफाइड, एंड आफ्टर NISM सर्टिफिकेशन then you will get your MFI registered number. This is called EUIN number. Only then you can distribute mutual funds through stock exchange. Hence answer is B. Next question is what is the beta of index fund? Option A 1, option B more than 1, C less than 1 and none of these above. देखिए बीटा ऑफ इंडेक्स फंड विल ऑलवेज बी 1, बिकॉज हम तब हमेशा स्टडी में हमने यही पढ़ा है कि जब भी कोई कंपेरेटिव फंड
किसी का कंपैरिजन करेंगे किसी फंड का, तो इंडेक्स फंड्स के थ्रू ही कंपैरिजन करेंगे, और इंडेक्स फंड का बीटा 1 लिया जाता है हमेशा। और अगर कोई बीटा दूसरे फंड का जिसका कंपैरिजन करना है, इफ इट इज लेस देन 1 तो लेस रिस्की एज कंपेयर टू इंडेक्स फंड, एंड इफ बीटा ऑफ दैट फंड इज ग्रेटर देन 1 देन इट्स मोर रिस्की एज कंपेयर टू इंडेक्स फंड। तो इसका कंपैरिजन विल ऑलवेज बी डन थ्रू इंडेक्स फंड्स बीटा, इसलिए इंडेक्स फंड्स के बीटा को हमेशा एक ही लिया जाता है, हेंस आंसर इज ए 1, बीटा ऑफ इंडेक्स फंड इज 1। Next question is, when a time stamping machine is installed, should it be informed to the trustees? Answer A, true. This is true. Whenever time stamping machine is installed, it should be informed to the trustees. इसलिए हमारा इसका आंसर है A, that is true. The difference between the yield on gilt and the yield on a non-government debt fund security is called its yield spread. अब इसका हमारा आंसर हुआ, ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। ऑप्शंस है ट्रू और फॉल्स, तो ये देखिए इसका आंसर हुआ ए, ट्रू, बिकॉज ये जो स्प्रेड है, स्प्रेड ही इज ऑलवेज बीन डिटरमाइंड बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द गिल्ट एंड द यील्ड ऑन ए नॉन गवर्नमेंट डेट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तुम्हारा गिल्ट जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसकी यील्ड हो गई, और एक हमारी कोई भी नॉन गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज है, उन दोनों की जो यील्ड का डिफरेंस है उसी को हम यील्ड स्प्रेड बोलते हैं। हेंस आंसर ए इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिक्विड स्कीम्स इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज। आंसर ऑप्शंस हमारे पास लेस देन 90 डेज मैच्योरिटी, मोर देन 91 डेज मैच्योरिटी, लेस देन 1 ईयर मैच्योरिटी, मोर देन 1 ईयर मैच्योरिटी। तो देखिए लिक्विड स्कीम्स में जो भी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट्स होता है विल ऑलवेज बी लेस देन 91 डेज मैच्योरिटीज में ही इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए इसका आंसर हमारा हुआ ए, लेस देन 91 डेज मैच्योरिटी पीरियड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, म्यूचुअल फंड इज ए ट्रस्ट, बी कंपनी, सी सोसाइटी एंड डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए हमने पहले भी स्टडी किया था, इनिशियली हमारी कुछ जो पुरानी वीडियोस थी उसमें म्यूचुअल फंड इज ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया एज ए ट्रस्ट, हेंस आवर आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कीप्स द कस्टडी ऑफ सिक्योरिटी ऑफ ए म्यूचुअल फंड्स? एएमसी, आरएनटी, कस्टोडियन, स्पॉन्सर। तो देखिए एएमसी का जो डेली का रूटीन का काम है उनका है डेली रूटीन के ट्रांजेक्शन मैनेज करना, आरएनटी का उनके सिक्योरिटीज को मैनेज करना, डेली ट्रांजेक्शंस को मैनेज करना, और इन्वेस्टर्स का रिकॉर्ड कीपिंग करना, यूनिट कैपिटल का रिकॉर्ड रखना। कस्टोडियन का जो काम होता है वो कस्टडी ऑफ सिक्योरिटीज होता है, और स्पॉन्सर्स का काम होता है प्रमोट करना किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स को। हेंस आंसर इज सी, कस्टोडियन। कस्टोडियन ऑलवेज कीप्स द custody of the security of mutual fund. Next question is, AMFI is a SRO. SRO here stands for self-regulatory organization. Option A is true, option B is false. इसका हमारा आंसर है B, false. AMFI is not a self-regulatory organization. अग्नि, AGNIE is, अग्नि क्या है? ऑप्शन ए, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडियरीज, बी, रूल्स एंड रेगुलेशंस, सी, टर्म्स एंड कंडीशन, डी, नन ऑफ द अबव। तो देखिए पहले अग्नि की फुल फॉर्म देख लेते हैं, इसी में अगर हमें फुल फॉर्म आती है तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर इसी में ही है। अग्नि स्टैंड्स फॉर एम्फी गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स फॉर इंटरमीडियरीज, वेयर ए स्टैंड्स फॉर एम्फी, जी स्टैंड्स फॉर गाइडलाइंस, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्म्स एंड आई स्टैंड्स फॉर इंटरमीडियरीज। अब इसके ऑप्शन है हमारे पास, ए, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडियरीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, नन ऑफ द अबव। इसलिए हमारा इसका आंसर ए हुआ, कोड एंड कंडक्ट फॉर इंटरमीडियरीज। एनएफओ ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिटेल्स मेंशन इन। देखिए न्यू फंड ऑफर का ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिटेल्स की कौन सी डेट को ये ओपन होगा और किस डेट को क्लोज होगा, ये किस में मेंशन होता है? KIM, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, SID, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, OD, ऑफर डॉक्यूमेंट, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर हमारा डी है, ऑल ऑफ द अबव। किम जो कि एब्रीज्ड फॉर्म होती है आपकी OD की समरी, उसमें भी मेंशन होता है। SID, स्कीम ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, उस पर भी मेंशन होता है। ऑफर डॉक्यूमेंट भी मेंशन होता है, इसलिए इसका हमारा आंसर है ऑल ऑफ द अबव, डी। की IM is to be updated. Kim, key information memorandum is to be updated once in quarter, once in month, once in year, weekly. तो ये हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है,
किम इज टू बी अपडेटेड वंस इन ईयर। आंसर इज सी। बट हमने ये भी देखा था इसमें कि अगर काफी बार क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया गया कि किम इज टू बी अपडेटेड इफ देयर आर मटेरियल चेंजेस व्हेन, तो इसका आंसर था कि किम इज टू बी अपडेटेड इमीडिएटली इफ देयर इज एनी मटेरियल चेंजेस। इफ देयर इज नो मटेरियल चेंजेस देन किम इज टू बी अपडेटेड वंस ए ईयर। वीडियो में यहीं तक। हम फिर से नई वीडियो में नए पार्ट के साथ फिर से हाजिर होंगे कुछ नए सेट ऑफ क्वेश्चंस के लिए आपके पास मॉक टेस्ट के साथ। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दीज वीडियोस। रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज रेफर टू योर फ्रेंड्स, your relatives, to your relevant people, so that they can get benefit out of these videos. They can learn and they can clear these exams. And again, thank you very much. Have a nice day. Bye bye.